हाय एवरीवन, मेरा नाम है राहुल सिन्हा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 लर्निंग्स फ्रॉम द बुक रिच डैड पुअर डैड। आखिर वो लर्निंग्स क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट लर्निंग है वो है कि रिच फोकस ऑन एसेट्स, दे डोंट फोकस ऑन लायबिलिटीज। जो रिच होते हैं वो हमेशा फोकस एसेट्स बनाने पे करते हैं, ना कि लायबिलिटीज। और उन्हें वो डिफरेंस पता होता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंस क्या होती है। बहुत सारे लोगों को क्या होती है, उन्हें डिफरेंस पता नहीं है। जैसे इंडिया में खास करके हम अपने घर को संपत्ति समझते हैं, हम अपने कार को संपत्ति समझते हैं, जबकि वो संपत्तियां नहीं होती, वो एक लायबिलिटीज होती है। रिच डैड पुअर डैड में बताया गया है कि वाट एवर पुट्स मनी इन योर पॉकेट इज एसेट्स। मतलब जो कुछ भी आपकी जेब में पैसा डालती है वो एसेट्स है, और जो कुछ भी आपकी जेब से पैसा निकालती है वो लायबिलिटीज है। तो हम घर बनाते हैं, राइट। अगर हमारी जॉब गलती से छूट जाए या हमारे बिजनेस बंद हो जाए तो हमें घर हमें पैसे नहीं ला के नहीं देती है। घर हमारे पॉकेट से पैसे और निकालती है, कुछ टैक्सेस से, कुछ रिपेयरिंग की प्रोसेस में, मतलब खर्चे होते हैं। कार अगर आप चलाते हो तो कार में फ्यूल आपको डलानी पड़ती है, काफ़ी मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है। तो इससे पता चलता है कार हमारी एसेट्स नहीं, एक लायबिलिटीज है। हम इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि हमारी घर और कार एसेट्स है, जबकि वो लायबिलिटीज होती है, जिस वजह से हम फाइनेंशियली कभी फ्री नहीं हो पाते लाइफ में। तो एक बहुत बड़ी लेसन है फ्रॉम द बुक रिच डैड पुअर डैड। सेकेंड लर्निंग फ्रॉम द बुक रिच डैड पुअर डैड इज रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। इसका मतलब क्या हुआ यार, जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे उनके लिए काम करते हैं। वो कड़ी मेहनत तो करते हैं, साथ ही साथ वो अपनी पैसों से बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करवाते हैं। क्योंकि यार एक इंसान 12 घंटे काम कर सकता है, 16 घंटा काम कर सकता है, लेकिन जो पैसे होती है, जो मनी होती है, वो 24 घंटे काम कर सकती है। इसलिए यार अगर आपको लाइफ में अमीर बनना है तो आपको अपने पैसों से काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक लिमिट है काम करने की, बट पैसे आपके लिए 24 घंटे काम कर सकता है। जो रिच पीपल बिल्कुल उसका इस्तेमाल करते हैं और उन्हें काफ़ी जगह इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी आदत है अमीरों की, और जो हमें भी होनी चाहिए अगर हमें अमीर बनना है तो ये रूल को आप जरूर फॉलो करें कि आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करें जिससे पैसा काम कर सके। आप पैसों को काफ़ी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, काफ़ी लोगों में इन्वेस्ट करें। जैसे रिच पीपल बहुत ज़्यादा लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय हायर करते हैं इसी वजह से, क्योंकि वह उनसे काम ले सके और वो अपनी समय बता सके और अपने पैसों से कड़ी मेहनत करवा सके। एंड थर्ड लर्निंग इज यू मस्ट हैव फाइनेंशियल नॉलेज। आपको अमीर बनने के लिए आप में फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपने काफ़ी लोग देखा होगा जो बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, हालांकि फिर भी वो काफ़ी अमीर हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज है। आप जॉब करके भी अमीर बन सकते हो इफ़ यू हैव फाइनेंशियल नॉलेज, इफ़ यू नो वेयर टू इन्वेस्ट योर मनी, वेयर नॉट टू इन्वेस्ट योर मनी, राइट। अगर आपको सही पता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, आपको अपने पैसों को मैनेज करने आना चाहिए। अगर आप अपने पैसों को मैनेज करना जानते हैं तो आप जॉब करके भी अमीर बन सकते हैं। ये इस बुक में लिखा हुआ है कि आप बिना जॉब करके भी आप रिच बन सकते हैं अगर आप में फाइनेंशियल नॉलेज है, और ये बात सच है। और अगर आप बिजनेस करते हैं और आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज बहुत तगड़ी है यार, तो आपको बहुत जल्द रईस बन जाएंगे आप। आपको कोई रोक नहीं सकता अमीर बनने से, इफ़ यू हैव फाइनेंशियल नॉलेज एंड यू डू बिजनेस एट द सेम टाइम। सो ये एक बहुत अच्छी लर्निंग्स हम इस बुक से सीख सकते हैं। एंड फोर्थ लर्निंग इज सीखने के लिए काम करना, ना कि पैसों के लिए। आपको कभी पैसों के लिए काम नहीं करनी चाहिए, आपको सीखने के लिए काम करनी चाहिए। और जब आप वो चीज़ें सीख जाते हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आप चीज़ों सीखो, वहाँ से कुछ स्किल्स सीखो। उस स्किल्स को यार आप अपने खुद के काम में अप्लाई करो, तभी जाके आप लाइफ में रिच बन सकते हो। क्योंकि आपको पहले वहाँ सीखना। आपने काफ़ी लोगों को जानते होगे जो पहले किसी कंपनी में काम करते थे, उसके बाद उन्होंने वहाँ से वो स्किल सीखी, वहाँ से वो पूरा प्रोसेस सीखा कि बिजनेस करते कैसे। उसके बाद उसने खुद की बिजनेस खड़ी कर ली और उससे बड़ी कर ली। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो एम्प्लॉय नहीं थे। उनका माइंडसेट हमेशा एंटरप्रेन्योर वाली माइंडसेट थी उनके पास। वो काम तो जरूर कर रहे थे बट पैसों के लिए नहीं, वो स्किल्स के लिए। वो स्किल्स उन्होंने सीखी, कुछ साल वो काम करी, 1-2 साल, उसके बाद उसने वो खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी, और उसके बाद वो आज मिलीनियर्स में है। आपने बहुत ज़्यादा ऐसे नाम सुना होगा, क्योंकि वो पैसे के लिए कभी काम ही नहीं कर रहे थे, वो हमेशा सीखने के लिए काम कर रहे थे। तो आपको भी अगर लाइफ में अमीर बनना तो आपको हमेशा सीखने के लिए काम करना पड़ेगा, ना कि पैसों के लिए। कुछ चीज़ें आप फ्री में भी कर दिया करो, अगर आपको वहाँ से कुछ सीखने मिल रही है, तभी आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पा सकते हो। एंड द फिफ्थ लर्निंग इज द पावर ऑफ कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन की ताकत।
इस बुक में हमें बताया गया है कि जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, जब आपकी नाम से एक कंपनी होती है, आप अपने नाम से जब एक कंपनी फॉर्म करते हो, तो आपकी बेनिफिट्स कितनी होती है टैक्सेस को लेके। कि एक एम्प्लॉय पहले इनकम करता, इनकम से वो टैक्स भरता है, उसके बाद जो बचता है उसे वो खर्च करती है। बट जो एक कॉरपोरेशन वाले लोग होते हैं, जिनके नाम से रजिस्टर एक कंपनी होती है, वो क्या करते हैं, वो पहले अपने खर्चे कर लेते हैं, अपनी इनकम से, अपनी अर्निंग से वो पहले पूरे खर्चे कर लेते हैं, उसके बाद जो बचता उसके ऊपर वो टैक्स देते हैं, जिससे उन्हें काफी फायदा होता है। तो ये फायदा हमें बताया गया है द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन, द बुक इन द बुक रिच डैड पुअर डैड में। तो आपको अपने नाम से एक कॉर्पोरेशन जरूर खोलनी चाहिए, आपके नाम पे एक रजिस्टर्ड कंपनी जरूर होनी चाहिए, अगर आप रईस बनना चाहते हो तो, जो कि बहुत जरूरी है यार। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सबके पास अपनी कंपनियां हैं, और वो टैक्स तो हमसे बहुत ज्यादा देते हैं क्योंकि वो उनकी अर्निंग्स बहुत है। बट वो पहले खर्च कर लेते हैं, वो उनकी जो भी खर्चे होते हैं वो उन्हें पहले माइनस कर लेते हैं, उसके बाद जो बचता है इनकम, उसके बाद जो उनका प्रॉफिट बचता है उनमें टैक्स देते हैं, जिनसे उन्हें काफी फायदा होता है टैक्स में। तो ये एक बहुत बड़ी सीक्रेट्स है अंबानीज की, बिरलाज की, एंड बड़े बड़े लोगों की जो ऐसा करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो, और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं इसी तरह की और वीडियोज आपके लिए बनाता रहूं। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियोज चाहते हैं तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट करें, अगली बार से मैं उस पर वीडियोज बनाऊंगा।